आइए हम आपको अति रोचक समाचार सुनाते हैं। मामला बड़ा बेहद रोचक है। सड़कों पर मौत के नंगे नाच जारी हैं। जिधर देखो उधर मौत 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 और लावारिस शव, ये शव, न जाने क्या क्या नजर आ रहा है। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिरकार अग्निकांड इतने चरम पर हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। दिल्ली में है कि एक होटल में अग्निकांड हुआ, 21 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह हादसा का समाचार थमा ही नहीं था कि मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लग गई। भयंकर आग लगी, वहाँ पर कोहराम मचा। अब देखते हैं कितनी वहाँ पर मौतें हुई, अभी समाचार आना बाकी है। किंतु यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है ना, सम्राट चौधरी, उन्होंने दुख जता दिया। अरे दुख जताने से क्या जो जिंदगी समाप्त हो गई वो वापस आ जाएगी? अरे मामला बड़ा रोचक है। अभी अभी का एक समाचार आया कि सूरत में 2 बसें आपस में टकराई। उनके टकराने से आग लग गई और उसमें 8 लोगों की मौत हो गई। और भी अनेक स्थानों पर भयंकर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और उसमें लोगों की मौत हो रही है। हम यहाँ पर देश भर में हर प्रदेश में जितने भी होटल्स हैं, रेस्ट हाउस हैं और गेस्ट हाउस हैं, उन सब में बड़ी विचित्र स्थिति है। वहाँ पर अग्निशमन यंत्रों का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। फायर एनओसी भी कई अनेक अधिकांश होटलों में नहीं है। हमारे उज्जैन में आ जाइए, यहाँ पर इतनी होटल्स हो गई हैं, इतने रेस्ट हाउस हो गए हैं कि हद से ज़्यादा, किंतु उनमें भी कोई फायर एनओसी नहीं है और प्रशासन धतराज बना हुआ है। वो कहीं चेक भी नहीं करता है कि किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करता। और सब आग का कारण शॉर्ट सर्किट बहुत अधिक हो रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग ज़्यादा लग रही है। उज्जैन में यानी इलेक्ट्रिकल दुकान में, कूलर की दुकान में, अनेक घरों में आग लग रही है शॉर्ट सर्किट से। न जाने कायका से जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सब यहाँ पर हो रहा है। इंसान मर रहा है, मौत का नंगा नाच सड़कों पर नजर आ रहा है। किंतु हमारे जो राज्य संचालक है और प्रदेश संचालक है ना, उनको कुछ भी असर नहीं हो रहा है। वो तो दुख जता देते हैं कि अरे हादसा हो गया, हमें बड़ा दुख है और दिवंगतों को, आत्मा को शांति मिले। अरे किसी को शांति नहीं मिलेगी। आपके यहाँ पर जो अफसरशाही है, नेताशाही है ना, यही घिनौने अपराधी है। इन्हों की वजह से ये अपराध हो रहे हैं। क्यों शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, ये भी अपने आप में सोच का विषय है। मामला और भी रही। अब आ जाइए, हम यहाँ पर प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है। प्रकृति भी हमें सजा देने की बात कर रही है। केदारनाथ में क्या क्या हो रहा है? केदारनाथ के आसपास बद्रीनाथ से लेकर दूसरे सब तरफ कोहराम ही कोहराम मचा हुआ है, जाम लगा हुआ है, पहाड़ दरक रहे हैं, बर्फीली नदियां तेज गति से आगे बढ़ रही है, ग्लेशियर टूट रहे हैं। ये आखिरकार हो क्या रहा है? और इसके लिए दोषी कौन है? तो इसके लिए दोषी सरकार है और हम खुद भी हैं, क्योंकि हम पर्यावरणों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और जब हादसे होते हैं ना तो दुख जताते हैं। अरे इन सारे कष्टों के जन्मदाता तो हम ही हैं। हम ही तो सारे नाटक करते हैं और हमारी गलतियों की वजह से बेचारे निर्दोष लोगों की जानें चली जाती। अब उत्तराखंड के जलजले में इन हादसों में कितने लोगों की मौत हुई, अभी तक कहीं पर कोई आंकड़ा नहीं आया। कितने लोग आए हुए, गांव के गांव समाप्त हो गए, कितने लोग मरे होंगे, इसकी कल्पना भी की जा सकती है। अब यहाँ पर और भी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। हमारे देश संकट में है। ये जो मोदी सरकार है ना, ये नाजी सरकार है, ये तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहिए, सत्ता सुंदरी को अपनी रखेल बनाना चाहती। गुप्त सोना भेज दिया 1 लाख करोड़ का, किसी को पता नहीं चला 22 से 25 मई के बीच में, और सोने के बदले विदेशी मुद्रा खरीदी।
हम यहाँ पर 6 जून को ये मोदी के खिलाफ भयंकर आंदोलन होगा। मामला और भी गंभीर हो गया कि 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के साथ समूचा विपक्ष प्रदर्शन करेगा। अब इन्होंने जितना मूर्ख बनाया है ना जनता को, अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यह ज्ञानेश कुमार ने किस प्रकार के नाटक किए, किस प्रकार की प्रजातंत्र की हत्या की, जनमताधिकार के हत्या की, क्रूर हत्यारे हैं ये लोग। और ये तिकड़ी है ना, मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार, ये तिकड़ी है ना, ये 3 तिलंगे इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को तबाह कर रहे हैं। ये देश को बेच रहे हैं, सारे जो सरकारी उपक्रम से उनको बेच। और इनके राज में है ना लगभग 90 से 92% जनता त्रस्त है। महंगाई की मार कितनी तेज हो गई है। अरे जीडीपी कितनी है बताओ तो सही, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ यहाँ पर अंबानी, अडानी और कारपोरेट जगत को फायदा दो। मामला और भी गंभीर हो गया। अब यहाँ पर अब सोयाबीन, हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन के बोया जाता, सोया प्रदेश बीज के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर सोयाबीन बीज ही उपलब्ध नहीं है, और जहाँ उपलब्ध है वो पता है क्या भाव है? 11,000 रुपये क्विंटल। क्योंकि सोयाबीन बिकता के 5,000, 4,000, बहुत ज़्यादा हुआ तो 6,000 रुपये क्विंटल। मामला और भी बड़ा गंभीर होता जा रहा है। अब ये मध्य प्रदेश में क्या क्या स्थितियाँ हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के माफियाओं का आतंक जारी है। अब तो जनता कह रही है कि भैया मध्य प्रदेश का नाम बदल दो, इसको घोटाला प्रदेश कर दो, इसको माफिया प्रदेश कर दो। ये भी सारे नाटक हो रहे हैं, सारी बातें सामने आ रही है, परंतु कोई कुछ ध्यान नहीं दे रहा कि सबको अपनी सत्तावादी राजनीति से मतलब है। ये सब सत्तावादी राजनीति करनी ना, वाणी संयम है ना, कुछ ने किसी भी प्रकार का, बस जो कह दिया वो कर दिया। अब यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के अफसरों की भी बड़ी विचित्र स्थिति है। सब धनखोरी में लगे हुए हैं, अधिकांश अफसर धनखोरी में लगे हुए हैं, जनता को मूर्ख बना। क्या होगा इस प्रदेश का? अब यहाँ पर जनता भी आक्रोशित है, जनता आक्रोश में, जनता सरकारों के खिलाफ खुले मैदान में। अब यदि जो यहाँ कांड हो रहा है ना, और निर्दोष लोगों की जाने जा रही है, इसका जवाबदार कौन, ये किसकी जवाबदेही है, ये भी तय करना पड़ेगा। किंतु कोई तय नहीं कर रहा, सब अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। इनके पास में तो एक जवाबदेही है कि अरे दिवंगत हो गए ना, उनको श्रद्धांजलि दे दो, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर दो, दिखावा कर दो शांति का, प्रार्थना का। और बहुत ज़्यादा मामला उठे ना तो धन के टुकड़े फेंक दोगे, दिवंगतों को 2-3 लाख 4 लाख रुपए दे देंगे, और जो प्रभावित हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये दे देंगे, फ्री में उपचार करवा देंगे। इस प्रकार की राजनीति देश में हो रही है। आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में? और हमारी राष्ट्रपति महोदया को सब कुछ पता है, वे सब कुछ जानती हैं, किंतु वे भी मूक बधिर हो गई हैं। वे तो लगता है कि वे नई नाजी और गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली हो गई है। वो जैसा नचाती है वैसे नाच रही है। अब जनता राष्ट्रपति के खिलाफ भी मैदान में। राष्ट्रपति को करना चाहिए ना, देश में आपातकाल की घोषणा करना चाहिए, न कर रही है। देश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, नहीं लगा रही है। इसमें मोदी सरकार को भंग करना चाहिए, नहीं कर रही है। राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द करना चाहिए, वो भी नहीं कर रही है। देश का केयर टेकर पीएम जो अभी नए सीडीएस बने उनको बनाया जाए, वो भी नहीं कर रही। अब न्यायपालिका में भी बड़े विचित्र खेल हो रहे। न्यायपालिका वो भी अपने कब्जे में लेने का ये नाजी सरकार ने जो नाटक रचा था ना, वो फ्लॉप हो गया। एक जो कानून था वो वापस ले लिया, किंतु न्यायपालिका में भी सच्चे न्यायाधीशों की बहुत कमी है। सब एडजस्टमेंट वाले हैं, न जाने उनको इस नाजी गुजराती गैंग की गुलामी करने में मजा आता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो न्यायपालिका में भी सुधार की जरूरत है। मामला और भी
अनेक बातों के सामने आ रहा है। महंगाई से जनता त्रस्त है, जनता को हर तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है और जनता मूर्ख बन रही है। अब 6 जून को जन आक्रोश सामने आएगा। मोदी से त्याग पत्र मांगा जा रहा है। आज 4 जून है, मोदी के पास में कल का दिन है। अब तो यही समय है, झोला उठाओ और चल दो। मगर आप झोला उठा के चल दोगे ना तो भी कुछ नहीं होना है। आपको तो तिहाड़ में रहना है। तिहाड़ में आपको जिंदगी को बीतेगी। आपकी जो फर्जी डिग्री का अपराध स्वीकार कर लीजिए। आपने जो गलत हलफनामा दिया, आपको भी 3 से 7 साल की सजा हो सकती है और आजीवन बेन रख सकता है। अमित शाह ने फंसा ही लिया ना मोदी को। अब मोदी भी नकारा नहीं कर सकते। मामला और भी विचित्र हो गया। अब यहाँ पर एक और घोषणा कर दें, मोदी देश के राष्ट्रपति बनना चाहते थे। अब ये राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, जेलपति बनेंगे। जेल में उनके स्थिति नजर आएगी। अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो भी नहीं बन पाएंगे। तो अब ये मोदी जी हड़बड़ाहट में लोकसभा भंग करवा देंगे। करवा दो, मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, हो जाने दो। सारे के सारे नाटक किए जाएंगे। किंतु अब जनता है ना, इन नाजी गुजराती गैंग के खिलाफ सड़कों पर है। बंगाल में जितना राजनीतिक नाटक किया जा रहा है ना, वो भी अपने आप में किसी से छिपा नहीं है। अब तो जेडीयू और टीडीपी और एनडीए के अन्य घटक दल भी सचेत हो गए हैं कि अरे ये तो महादैत्य है, ये अपनी पार्टी को भी खा जाएंगे अपनी राजनीति के लिए, अपने सत्ता स्वार्थ के लिए। अब वो भी सतर्क हो गए हैं। तो एनडीए के घटक दल भी कह रहे हैं कि अब ये मोदी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। नहीं चाहिए, हम एनडीए में नहीं रहेंगे। और आइए अब संघ की बात करें। संघ और ये गुजराती गैंग है ना, इनकी गहरी साठगांठ थी और आज भी है, इसमें कोई शंका नहीं। संघ के पास में खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आ गई, इसकी भी जांच होना है। जांच की बात चल रही है, जांच होगी। जनता को सब पता है कि किसने क्या क्या खेला किया। संघ ने विदेश से कितना चंदा लिया, कितना माल खाया, ये भी उजागर होगा। और हमारे देश में ना, मध्य प्रदेश में तो महालोक बनाने की राजनीति चल रही। जहाँ देखो वहाँ महालोक, जहाँ देखो वहाँ महालोक। तो भैया मध्य प्रदेश को है ना, भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी, सफेद झूठ, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, इसका सबका महालोक बना दो। और जनता कह रही है कि अब ये मध्य प्रदेश का नाम ही बदल दो। मध्य प्रदेश का नाम भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और माफिया प्रदेश रख दो। अब देखते हैं वो कब रखेंगे, क्या होगा। जनता ने तो अपना निर्णय सुना दिया। ये कड़वे कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आइए उज्जैन की एक बात और बता दूं कि उज्जैन में जितने भी होटल्स हैं, सबकी सूक्ष्मता से जांच की जाए। किन होटलों के पास में पार्किंग स्थल है कि नहीं, कितनों में, किनके पास में फायर एनओसी है कि नहीं, और निर्गम द्वार 1 है या 2 हैं, इसकी भी सारी बातचीत रखी जाए। मामला और भी रोचक हो गया। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। और महाकाल की तो आराधना स्थलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या कुछ कह नहीं सकते। यहाँ के जो हमारे उज्जैन के साधु संत और अखाड़े हैं ना, इनका भी रोचक इतिहास है, बड़ा घिनौना इतिहास हमारे सामने आ रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कड़वे समाचार अवश्य पसंद आएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।